हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस वक्त नबी बनाकर भेजा जब ज़मीन पर शिर्क, नाफरमानी और इखलाकी बिगाड़ आम हो चुका था। लोग अल्लाह वाहिद को छोड़कर बुतों की इबादत करते थे, अपने हाथों से बनाए हुए माबूदों के सामने झुकते और आखिरत के तसव्वुर से गाफिल हो चुके थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत, हिकमत और हक़ का पैगाम देकर अपनी कौम की तरफ भेजा ताकि वो लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं और उन्हें सीधे रास्ते की तरफ दावत दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ निहायत नरमी, इखलास और दर्दन दिल के साथ किया। अपने अपनी कौम को समझाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसी से डरो और इसी से मग़फ़िरत मांगो, क्योंकि वही तुम्हारा खालिक और राज़िक है। आप उन्हें बताते कि अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा, ज़मीन में बरकत डालेगा, माल औलाद में इजाफ़ा करेगा और उन्हें एक पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात लानिया और पोशीदा हर अंदाज से अपनी कौम को नसीहत करते रहे, लेकिन कौम के दिल सख्त हो चुके थे। जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाते, वो मजाक उड़ाते, कानों में उंगलियां डाल लेते और गुरूर के साथ मुंह मोड़ लेते। बाज़ लोग कपड़े ओढ़ लेते ताकि आवाज़ भी उन तक न पहुँचे। कौम के सरदारों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आम लोगों को ये कहकर गुमराह किया कि ये तो तुम ही जैसा एक इंसान है, हम इसे क्यों मान। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर झूठ, दीवानगी और खुद गर्जी के इल्ज़ामात लगाए। सदियों तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसी आज़माइश में मुब्तला रहे। नस्लें बदलती रहीं, बच्चे बूढ़े हो गए, मगर कौम की अक्सरियत ईमान न लाई। इस तवील जिदोजहद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बेशुमार तकलीफ़ें पहुंची, मगर आपका हौसला कभी न टूटा। आपका दिल अपनी कौम के अंजाम को सोचकर गमगीन रहता, मगर अल्लाह पर आपका यकीन मजबूत तर होता गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र, इस्तिकामत और साबित कदमी इस बात की रोशन मिसाल बन गई कि अल्लाह की राह में दी गई दावत अगरचे मुश्किल होती है, मगर सच्चाई और इखलास के साथ की जाए तो वो अल्लाह के नज़दीक कभी रायगा नहीं जा। कई सदियों की मुसलसल दावत, नसीहत और सब्र के बाद वो लम्हा पहुंचा जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अब आपकी कौम में से कोई नया शख्स ईमान नहीं लाएगा, सिवाय उनके जो पहले ही ईमान कबूल कर चुके हैं। ये खबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए निहायत तकलीफ़ दे थी, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी कौम की हिदायत के लिए वक्फ कर दी थी। दिल गम से बोझल हो गया, मगर अल्लाह के फ़ैसले पर कामिल यकीन और रज़ा के साथ अब खामोशी से सर झुकाकर खड़े रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, मगर उन्होंने हक़ को झुटलाया और सरकशी में हद से बढ़ गए। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और ज़मीन पर बसने वालों के बारे में फ़ैसला सादिर कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक ऐसा हुक्म दिया जो अक्ल इंसानी के लिए हैरान कुन था। आपको हुक्म मिला कि एक अजीम कुश्ती तैयार करें और ये कुश्ती अल्लाह की निगरानी और वही के मुताबिक बनाई जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी तरद्दुद के अल्लाह के हुक्म पर अमल शुरू कर दिया। वो ऐसी जगह पर कुश्ती बनाने लगे जहाँ न कोई दरिया था और न समंदर। जब कौम के लोग वहाँ से गुजरते तो रुक कर हंसते, तंज करते और कहते कि ये कैसा नबी है जो खुश्की पर कुश्ती बना रहा है। वो एक दूसरे को बुलाते और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर बार सब्र से यही जवाब देते कि आज तुम हमें हंसा रहे हो, मगर कल तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ज़िल्लत का अजाब किस पर आता है। कुश्ती मजबूत लकड़ी से तैयार की जा रही थी। हर तख्ता, हर कील और हर साख्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक थी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया था कि जब ज़मीन से पानी उबलने लगे और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो ये अजाब की निशानी होगी। इसी वक्त ईमान वालों को और हर जानदार के एक एक जोड़े को कुश्ती में सवार कर लेना था। ये मरहला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इंतहाई आजमाइश का था, क्योंकि उनके अपने ख़ानदान के कुछ अफराद ईमान से महरूम रहे। इसके बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को हर रिश्ते और हर जज्बे पर मुकद्दम रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह का फ़ैसला हक़ है और इसी में नजात पोशीदा है। आखिरकार वो दिन आ पहुँचा जिसका वदा किया गया था। आसमान पर गहरे बादल छा गए और फ़िज़ा में एक अजीब सी हैबत फैल गई। अचानक आसमान से ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो इससे पहले कभी न देखी गई थी, और ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था, गोया ज़मीन और आसमान एक दूसरे से मिल गए हों।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ईमान वालों को जमा किया और उन्हें कुश्ती में सवार होने की हिदायत दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कुश्ती में कदम रखते हुए अल्लाह का नाम लेते और दिल ही दिल में दुआ करते रहे कि परवरदिगार, हमें अपनी रहमत से महफूज रखना। कुश्ती मौजों के दरमियान चलने लगी और पानी की सतह लम्हा बालम्हा बुलंद होती चली गई। लहरें पहाड़ों की तरह उठती थीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगल लेती थीं। बस्तियां, खेत, बुत और घमंड सब पानी में डूबते जा रहे थे और ज़मीन पर अल्लाह के अजाब की हैबत साफ महसूस की जा सकती थी। इसी हौलनाक मंजर के दरमियान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र अपने बेटे पर पड़ी जो अब तक ईमान न लाया था। बाप का दिल दर्द से भर गया और अपने बुलंद आवाज़ में इसे पुकारा कि मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल ना रहो। ये आवाज़ एक नबी की नहीं बल्कि एक तड़पते हुए बाप की थी। मगर बेटे ने गुरूर और नाफरमानी के साथ जवाब दिया कि मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बेबसी से कहा कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। मगर तकदीर का फैसला हो चुका था। अचानक एक ज़बरदस्त मौज उठी और बाप बेटे के दरमियान हाइल हो गई। वो बेटा पानी में डूब गया और गर्क होने वालों में शामिल हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया मगर अल्लाह के फैसले के आगे सर झुका दिया। तूफान अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी रहा। ज़मीन पर मौजूद हर सरकश और मुनकिर हलाक हो गया। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने आसमान को बारिश से रोक दिया और ज़मीन को हुक्म दिया कि अपने पानी को निगल ले। पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा और बिलाखिर कुश्ती अल्लाह के फजल से कुआं जोदी पर जा ठहरी, जहां खामोशी और इबरत का मंजर फैल चुका था। जब अल्लाह ताला का अजाब मुकम्मल हो चुका और ज़मीन और आसमान सुकून में आ गए तो फ़िज़ा में एक गहरी खामोशी छा गई। वो ज़मीन जो कभी शिर्क, जुल्म और सरकशी से भरी हुई थी, अब साफ और खाली हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सलामती और बरकत के साथ कुश्ती से उतर आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ कुश्ती से बाहर आए तो उनके सामने एक नई दुनिया थी, ऐसी दुनिया जो इबरत और नसीहत का जिंदा निशान बन चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल शुक्र से भर गया। अपने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और उसकी रहमत पर सजदा शुक्र अदा किया। अब जानते थे कि ये नजात किसी ताकत, किसी अक्ल या किसी तदबीर का नतीजा नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर ईमान और उसकी इताअत का समर है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अमन, बरकत और बका की खुशखबरी अता फरमाई और फरमाया कि अब ज़मीन पर ज़िंदगी एक नए आगाज़ के साथ आगे बढ़ेगी। तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी ईमान वालों की रहनुमाई में गुजार दी। वो लोगों को याद दिलाते कि किस तरह अल्लाह ने हक़ को गालिब किया और बातिल को मिटा दिया। अब उन्हें ये सबक देते कि गुरूर इंसान को तबाह कर देता है और अल्लाह की नाफरमानी अंजाम बद का सबब बुनती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू में नरमी भी थी और इबरत भी, क्योंकि अपने खुद अल्लाह के अजाब और उसकी रहमत दोनों को करीब से देखा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर तन्हाई में अपनी कौम को याद करते और दिल ही दिल में दुआ करते कि आने वाली नस्लें इस अंजाम से सबक हासिल करें। अगरचे अपने अपने बेटे को खो दिया था, मगर आप अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहे, क्योंकि अब जानते थे कि अल्लाह का अदल हर रिश्ते से बुलंद है। यही कामिल इताअत और रज़ा आपके मकाम को मज़ीद बुलंद कर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये आखिरी दौर इस हकीकत की गवाही बन गया कि अल्लाह का वदा कभी झूठा नहीं होता। जो लोग इस पर भरोसा करते हैं वही कामयाब होते हैं, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान क़यामत तक के लिए महफूज कर दी गई ताकि इंसान ये समझे कि नजात का रास्ता ईमान, सब्र और अल्लाह की इताअत से होकर गुजरता है। और यही वो पैगाम है जो हर दौर के इंसान के लिए यकसन तौर पर सच्चा और जिंदा है।